राहुल गांधी, मतलब जो शब्द मैं बोलने जा रहा था मैं रोक लिया। बेकार। भारत की जनमानस में एक पुकार था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई ठीक से हो, और ऐसा काम हमारे देश की सेना मोदी जी के नेतृत्व में किया भी। भारत अगर गैर जिम्मेदार राष्ट्र होता तो सीधे अटैक करता, पाकिस्तान के आम जनता को भी नुकसान होता। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से भारत ने आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया। जब पहलगांव की घटना के बाद एक रोष था और आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया, जब दूसरे तरफ पाकिस्तान ने उसका विरोध करते हुए भारत पे काउंटर अटैक किया, तो अपने ही जिस प्रकार से उसको रोका गया, उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो जवाब मामूली जवाब नहीं था कि भारत पाकिस्तान के 150 किलोमीटर अंदर घुसकर एयरबेस, एयरपोर्ट, खेल मैदान, स्टेडियम और सेना के तमाम अड्डे और आतंकवादी अड्डे तक को ध्वस्त किया। रही ट्रंप की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी से, कभी पीछे मुड़कर देखें, अपने नाना को देख लें, अपने दादी को देख लें, क्या किया उन्होंने। तो इस प्रकार से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी से भी तमाम लोगों को मोदी जी ने लिया है और विदेश जाकर पाकिस्तान के करतूत को बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता कांग्रेस से नाराज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष को कार्य करना चाहिए था, विपक्ष ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया। हर बार विरोध करना, विरोध करते करते इस भाव से गिर जाना कि मोदी जी का विरोध करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं। भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भव्य दिव्य नव्य श्री राम जन्मभूमि द्वितीय तल का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। क्योंकि 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लाखों हमारे वैष्णव साधु संतों ने संघर्ष किया। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा से लगातार 1700 में भी कई सौ नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। इसके बाद 1949 में हनुमानगढ़ी के हमारे ही परिवार के पूज्य बाबा अभयराम दास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति पधराई और तब से वहां संघर्ष कर रहे थे। आज भव्य राम मंदिर निर्माण, इसके बाद द्वितीय तल का कल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। पूरे देश के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसमें पधार रहे हैं। महाराज जी तो हर बार लगातार महीने में 3, 4, 5 बार हो जाता है अयोध्या आना और सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन करना, राम जन्मभूमि दर्शन पूजन करना एवं विकास कार्य को गति देना। क्योंकि यही अयोध्या है जिस अयोध्या में कभी कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था, राजनीतिक दल के लोग, आज वही अयोध्या है। लगातार मुख्यमंत्री जी आने के बाद लगातार विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और उनका जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना उत्तर प्रदेश वासियों का कि ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलना जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयाग और सहयोग के साथ विकास की डबल इंजन की सरकार चलाकर और मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दे पा रहे हैं। और जन्म उत्सव में मैं कल जो है पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज का भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उनके ही पहुंचना, सरजू आरती में भी शामिल होना और भव्य मंदिर के उस कार्यक्रम में शामिल होना, तो ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ऐसा भगवा भेषधारी संत और निरंतर प्रशासक के रूप में कार्य और काम कर रहा है। अयोध्या दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। पिता एरोल मस्क आ रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी भी आएंगे। कैसे देखते हैं इस चीज को? एरोल मस्क जी आ रहे हैं, यह सनातन की विशाल परंपरा को दर्शाता है।
सनातन जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव कहीं एक जगह है तो सनातन में ही है। और सनातन सुरक्षित है, पूरे विश्व की मानवता सुरक्षित है। क्योंकि एलन मस्क जिस प्रकार से बुद्धिजीवी है, तो मुझको लगता है उनके वो पिता हैं, उनसे भी ज्यादा वो बुद्धिजीवी होंगे। वो हर चीज को समझते हैं, हर चीज को भापते हैं। इसके नाते वो अयोध्या, हनुमान जी क्या है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी कष्ट भंजन हनुमान जी हैं, सर्व दुख निवारण हनुमान जी हैं, मंगल मूर्ति हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज का वो दर्शन करेंगे तो मुझको लगता है उनके जो भी बाधा और कठिनाई है वो भी दूर होगा। और लगातार वो तो मुझको लगता है मानवता के लिए एलन मस्क श्रेष्ठकर साबित हो ही रहे हैं, विज्ञान के जगत में वो श्रेष्ठकर साबित हो ही रहे हैं। लेकिन विज्ञान बिना सनातन और बिना वेद का संभव नहीं है। इसके नाते वो अध्यात्म की ओर आकर और दर्शन और पूजन अयोध्या करने वाले हैं। महाराज जी, पहलगाम शो में जा रहा है और उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले देश है फिर बाद में पार्टी है। लेकिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बोला है कि जो है ट्रंप का फोन आया और मोदी जी सरेंडर हो गए। देखिए, मैं फिर कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। राहुल गांधी मतलब जो शब्द मैं बोलने जा रहा था मैं रोक लिया, बेकार। भारत की जनमानस में एक पुकार था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई ठीक से हो, और ऐसा काम हमारे देश की सेना मोदी जी के नेतृत्व में किया भी। भारत अगर गैर जिम्मेदार राष्ट्र होता तो सीधे अटैक करता, पाकिस्तान के आम जनता को भी नुकसान होता। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से भारत ने आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया। जब पहलगांव की घटना के बाद एक रोष था और आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया, जब दूसरे तरफ पाकिस्तान ने उसका विरोध करते हुए भारत पे काउंटर अटैक किया, तो अपने यहाँ जिस प्रकार से उसको रोका गया, उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो जवाब मामूली जवाब नहीं था कि भारत पाकिस्तान के 150 किलोमीटर अंदर घुसकर एयरबेस, एयरपोर्ट, खेल मैदान, स्टेडियम और सेना के तमाम अड्डे और आतंकवादी अड्डे तक को ध्वस्त किया। रही ट्रंप की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी से, कभी पीछे मुड़कर देखें, अपने नाना को देख लें, अपने दादी को देख लें, क्या किया उन्होंने। तो इस प्रकार से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी से भी तमाम लोगों को मोदी जी ने लिया है और विदेश जाकर पाकिस्तान के करतूत को बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता कांग्रेस से नाराज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष को कार्य करना चाहिए था, विपक्ष ने अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाया। हर बार विरोध करना, विरोध करते करते इस भाव से गिर जाना कि मोदी जी का विरोध करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, ये अच्छी बात